क्या कभी? स्टेशन पे काय के लिए? शेगांव की, ठीक है। तो स्टेशन पे कौन आती जाती रहती है? ट्रेन्स, बराबर। तो स्टेशन पे ट्रेन आती जाती रहती है, बराबर। अब जब स्टेशन पे ट्रेन आती है ना, तो क्या करते हैं हम? पहले स्टेशन पे जाते, फिर क्या करते हैं? टिकट निकालते। अच्छा, ठीक है। फिर डायरेक्ट ट्रेन में जाके बैठते। ट्रेन आके खड़ी रहती, किधर बैठते? हाँ, स्टेशन पे बैठते हैं। हाँ, तो ऊपर छत पे। तो कहाँ बैठते? स्टेशन पे बैठते, मतलब कहाँ बैठते? हाँ, बेंच पे बैठते। और तो बेंच का रहता पटरी पे, तो कहाँ बैठते बताओ ना? प्लेटफॉर्म। वहां पे वो चालू, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की गाड़ी, ऐसा वगैरह चालू रहता है। क्या ये प्लेटफॉर्म, बराबर। इधर कौन रहती है? लोग रहती है। ट्रेन रहती है प्लेटफॉर्म पे, चेयर रहती है या बेंच रहते हैं। हाँ, ठीक है, ये चेयर है। ठीक है। और इधर कौन बैठे रहते हैं? जिनकी आने वाली होती है, ठीक है। अरे बराबर है ना? जिनकी कौन आने वाली होती है? ट्रेन। सिर्फ आपस में मत बोलना, ठीक है? हंस सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ आपस में बोला तो विषय बहुत गंभीर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो कैसे भी हंसी खुशी से पढ़ रहे तो वो माहौल थोड़ा वो हो जाएगा, ठीक है। तो वंस मोर, कौन आने वाली होती है? ट्रेन, है ना? किसकी? लोगों की। तो कितने टाइप के लोग बैठे रहते हैं? बहुत सारे। नहीं, देखिए जनरली इधर एक प्लेटफॉर्म पे कितनी ट्रेन आती है? पटरी पे आती है, मेरे को प्लेटफॉर्म के बाजू में आती है। तो इसमें कितनी बाजू होती है? 2। फिर एक को नंबर होता है प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 और इसको नंबर होता है प्लेटफॉर्म क्रमांक 2, बराबर। ऐसा नंबर होता है। और इधर लोग कौन से प्लेटफॉर्म के बैठे होते हैं? प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 और 4, बराबर। नहीं, कौन से? 1 और 2, बराबर। जब वो आती है, हाँ तेज, और जब वो बहुत दूर होती है, बहुत दूर, हाँ ट्रेन, ठीक है, तो क्या करती है? हॉर्न बजाती है। क्या करती है? हॉर्न बजाती है। अभी जाने दो, इधर ट्रेनें नहीं है, ठीक है। तो डोंट वरी, वंस मोर, क्या बजाती है? हॉर्न, बराबर। और जब वो हॉर्न बजाती है तो क्या होता है? हाँ, खड़े हो जाते हैं, बराबर। कौन से प्लेटफॉर्म के खड़े हो जाते हैं? 1 के कि 2 के? दोनों के। इनको लगता हमारी है, इनको लगता हमारी है। अरे है ना, ठीक है। इसलिए जब वो बहुत दूर होती है तो ये भी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, ये भी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, बराबर। जैसे जैसे वो पास आती है तो इनको पता चलता है कि किसकी है, बराबर। मालगाड़ी है। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, नहीं चलो ठीक है, मालगाड़ी है तो तब सब बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मालगाड़ी नहीं, ट्रेन ही आने वाली, ठीक है। तो इनको लगता हमारी है, इनको लगता हमारी है, तो दोनों भी खड़े हो जाते हैं। और दोनों भी खड़े हो जाते हैं और जैसे जैसे वो पास आती है तो ट्रेन, तो पता चलता है वो किसकी है, बराबर। जिसकी है वो खड़े ही रहते हैं और जिसकी नहीं है वो बैठ जाते हैं।
और जिसकी है वो अपनी ही जगह पे खड़े रहते और ट्रेन जाने देते, है ना? नहीं, तो क्या करते? हाँ, अपनी बैग पकड़ते और उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं, बराबर है ना? डायरेक्ट उधर नहीं, पटरी तक, ठीक है? अरे है ना? तो क्या होता है, कितनी चीजें होती है? दो। एक, पहले जब वो कैसी थी? दूर थी। बस मोर, जब वो कैसी थी? दूर थी। तो इनको लगा हमारी है, इनको लगा हमारी है, तो दोनों भी क्या हो गए? अपनी जगह पे खड़े हो गए। मतलब देयर स्टेबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? As their stability decreases, ठीक है? As their stability decreases, क्या कम हो गई? स्टेबिलिटी। क्या बढ़ गई? एनर्जी। क्या बढ़ गई? एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उनकी स्टेबिलिटी कम हो गई तो क्या बढ़ गई रे बच्चों? एनर्जी। किसकी? प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2, दोनों सबकी क्या बढ़ गई? एनर्जी, बराबर। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे वो पास आई, ठीक है, तो पता चला, आपण ट्रेनचीच गोष्ट करून राहिलो, अजून याच आहे तिकडं, ठीक है? तो वंस मोर, जैसे जैसे वो पास आई तो उनको पता चला किसकी है, ठीक है? तो जिसकी है वो भागने लगे, बराबर, और जिसकी नहीं है वो बैठ गए। जो बैठ गए उनकी बढ़ गई स्टेबिलिटी, बराबर, स्टेबिलिटी बढ़ गई, एनर्जी कम हो गई, और जो भागने लगे उनकी एनर्जी बढ़ गई और स्टेबिलिटी कम हो गई। मतलब इट स्प्लिट्स अप इनटू हाउ मेनी सेट? 2 सेट, वन हायर इन एनर्जी, जिनकी तरफ आ रही है या जिनकी आ रही है उनकी, तो इनकी क्या होगी? बढ़ गई, हायर इन एनर्जी, और जिनकी नहीं है वो लोअर इन एनर्जी। वंस मोर, जिनकी ज्यादा है वो हायर इन एनर्जी, जिनकी नहीं है वो लोअर इन एनर्जी। तो इट स्प्लिट अप इनटू हाउ मेनी सेट? 2 सेट। डू यू अंडरस्टैंड? Same is the condition with the coordination compound. Just before we have seen about the cobalt, we have taken one of the compound, that is what? CONH3 by 6, and the complex carry how many positive? 3 positive. But this 3 positive charge is actually present on cobalt, barabar? And if you see this cobalt, just imagine, जब वो अकेला था, डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स बन के आया क्या? नहीं ना। जब वो अकेला था तब उसकी पाछू सारे लोग क्या कर रहे थे? जब ना पहली आई थी ना दूसरी आई थी ट्रेन, तो बैठे थे, सबकी एनर्जी सेम, सब बैठे थे, सबकी एनर्जी सेम, बराबर। 1 2 3 4, सबकी एनर्जी कैसी थी? सेम, बराबर। लेकिन क्या हुआ? सबकी एनर्जी सेम थी, लेकिन जब उनके तरफ कौन आई? ट्रेन, तो सारे अपने जगह पे खड़े हो गए। मतलब सबकी क्या बढ़ गई? एनर्जी, सबकी पाछू की पाछू। जो CO, इट वाज द आइसोलेटेड, अकेला था, आइसोलेटेड में, एक मिनट, ठीक है, पहले तो आपको समझा देता हूं। ये CO है, पहले ये अकेला है, और इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कितनी लिगैंड आने वाली है? 6, बराबर। और जब वो क्या होंगी? बहुत दूर, तो इसमें कितने टाइप की ऑर्बिटल है? 2। ये है एक्सियल और ये हिरवी
जब ये बहुत बराबर, अच्छा बहुत दूर मतलब आने की चाहिए, अभी अकेला ही है, तो सारी की सारी एक्सियल और नॉन एक्सियल सबकी एनर्जी कैसी होंगी? सेम। सबकी एनर्जी कैसी होंगी? सेम। जब वो धीरे धीरे पास आएंगी, जब वो धीरे धीरे, तो क्या होगा? जब वो धीरे धीरे पास आएंगी तो कुछ की एनर्जी बढ़ेगी और कुछ की एनर्जी कम होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, कुछ की एनर्जी और कुछ की एनर्जी जब वो धीरे धीरे पास आएंगी तो कुछ की एनर्जी बढ़ेगी और कुछ की एनर्जी कम होगी। अब जिसकी एनर्जी बढ़ेगी, कुछ की एनर्जी बढ़ेगी, कुछ की एनर्जी कम होगी, लेकिन पहले जब वो बहुत दूर है, इनको पता ही नहीं वो किधर से आ रही है। ये है एक्सियल और ये है, तो जब वो बहुत दूर होंगी तो क्या होगा? इनको लगेंगे हम अलोंग द एक्सिस आ रही है और इनको लगेगा इन बिटवीन द एक्सिस आ रही है, तो दोनों की एनर्जी कैसी बढ़ेंगी? सेम बढ़ेंगी। अरे बढ़ेंगी ना? वंस मोर, दोनों की एनर्जी कैसी बढ़ेंगी? सेम। दोनों की एनर्जी इक्वली बढ़ेगी और दोनों की एनर्जी इक्वली बढ़ने की वजह से, कैसी बढ़ने की वजह से? इक्वली बढ़ने की वजह से इट विल गो इन हायर एनर्जी स्टेट, है ना? जब ट्रेन बहुत दूर थी सब लोग खड़े हो गए थे। इट गोज इन अ हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है? दैट इज कॉल्ड व्हिच स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, कौन सी स्टेट में जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट। सो ये हो गई उसकी कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट जो भी है, या कम एनर्जी, ये हो गई कौन सी स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। लेकिन दोनों स्टेट में पांचों में डी ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है? सेम एनर्जी है, उसको कहते हैं डीजेनरेट। क्या कहते हैं? डीजेनरेट, ठीक है? मार्जिन के ऊपर लिख लेना, डीजेनरेट हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट मींस हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट मींस हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है? वंस मोर, डीजेनरेट मींस हैविंग सेम एनर्जी। तो ये होगी डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। कौन सी डी ऑर्बिटल? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। सो दिस इज द डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल क्या है? ये डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, मेटल आयन। Degenerate d orbital in isolated metal ion, and this is the degenerate d orbitals. Degenerate d orbitals in excited state. Degenerate d orbitals in excited state. This is the degenerate d orbital in isolated metal ion. This is the degenerate d orbital in which state? Excited state. Now these are the degenerate d orbitals in which state? Excited state. And these degenerate d orbitals in excited state, अब जब क्या होगी? लिगैंड पास आएंगी तो उनको पता चला कि ये कहां से आ रही है। अगर वो अलोंग द एक्सिस आ रही है तो क्या होगा? लिगैंड में भी क्या होती है? लोन पेयर जो रिका में बैठी होती, बराबर, और इसमें भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। वी हैव द कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बराबर। तो जब ये आएंगी अलोंग द एक्सिस तो किसके साथ उसका रिपल्शन ज्यादा होगा? एक्सियल, बराबर। और एक्सियल के साथ रिपल्शन ज्यादा हुआ तो उसकी क्या बढ़ जाएंगी? एनर्जी। और अगर उसकी क्या बढ़ गई? एनर्जी, तो क्या कम हो जाएंगी? स्टेबिलिटी, ठीक है? वंस मोर, क्या बढ़ गई? एनर्जी, तो क्या कम हो जाएंगी? स्टेबिलिटी।
और बराबर स्टेबिलिटी कम हो गई तो एनर्जी बढ़ेगी। तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी? एक्सियल। कितनी है एक्सियल? 2। क्या नाम है उनका? ईजी। बराबर दोनों की एनर्जी बढ़ेगी। और किसकी कम हो गई? नॉन एक्सियल। बराबर क्योंकि मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या करेगा? इसकी एनर्जी बढ़ी तो वो खुद की एनर्जी क्या करेगा? कम, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए। और इसलिए T2G की एनर्जी कम और Eg की एनर्जी ज्यादा। समझ गए? और इस तरह ये 5d ऑर्बिटल्स कितने सेट में डिवाइड होंगी? 2। एक हायर एनर्जी और एक लोअर एनर्जी। हायर एनर्जी वाला कौन सा रहेगा? एक्सियल। क्या नाम है उसका? Eg। और लोअर एनर्जी वाला कौन है? नॉन एक्सियल। क्या नाम है उसका? T2G। बराबर तो किसकी एनर्जी बढ़ी? Eg। अच्छे से बोलो, किसकी एनर्जी बढ़ी? Eg। किसकी एनर्जी कम हो गई? T2G। एनर्जी ऑफ Eg increases, energy of T2G decreases. You understand? Once more, energy of Eg increases, energy of T2G decreases. Do you understand? Eg की एनर्जी बढ़ेगी और T2G की एनर्जी कम होगी। ठीक है? Once more, Eg की एनर्जी बढ़ेगी और T2G की एनर्जी कम होगी। ठीक है? तो Eg की एनर्जी बढ़ेगी बच्चों, T2G की एनर्जी क्या होंगी? कम। So once more, energy of Eg increases, energy of T2G decreases. तो Eg की एनर्जी बढ़ेगी और T2G की एनर्जी कम होगी। ठीक है? लेकिन कब? जब लिगैंड कहां से आएंगी? along the axis। और जनरली इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगैंड अप्रोच along the axis। ठीक है? ये ग्रेट कॉन्सेप्ट लिखो। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, in octahedral complex ligand approach along the axis। in octahedral complex ligand approach along the axis। ठीक है? ligand approach along the axis। and in tetrahedral complex, in tetrahedral complex ligand approach in between the axis। in octahedral complex ligand approach along the axis and in tetrahedral complex ligand approach in between the axis। क्या लिख रहे हैं आप लोग? इन ligand approach in octahedral complex ligand approach along the axis and in tetrahedral complex ligand approach in between the axis। ठीक है? once more, in octahedral complex ligand approach along the axis but in tetrahedral complex ligand approach in between the axis। Have written this great concept। बराबर। और यहाँ पे ये जो हुआ है इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग समझते हो ना आप? दो इसमें स्प्लिट हुआ मतलब अलग हो गए, तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। समझ गए? अब आप हेडिंग दो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। crystal field splitting, crystal field splitting in octahedral complex। crystal field splitting in octahedral complex। crystal field splitting in octahedral complex।
crystal field splitting in which complex? Octahedral complex. एक मिनट, crystal field splitting in octahedral complex. अभी crystal field splitting in which complex? Octahedral complex. ठीक है, देखो लिखो. In isolated metal ion, first point लिखो. In isolated metal ion, energy of in isolated metal ion, energy of all the 5d orbital, all the 5d orbital are same. Energy of all the 5d orbitals are same. That is called degenerate d orbitals. Degenerate d orbitals in isolated metal ion. That is called degenerate d orbitals in isolated metal ions. Clear? Degenerate d orbitals in isolated metal ions. But when next line में लिखो भी, second number भी दे सकते हो. But when ligand approach towards the metal, ligand approach towards the metal ion, and it is far away. When ligand approach towards the metal ion and it is far away from the central metal, and it is far away from the central metal. ठीक है, when ligand approach towards the, क्या लिखा आपने? When ligand approach towards the central metal and it is far away from the central metal, both types of d orbitals, that is axial and non-axial, both types of d orbital, that is axial and non-axial, experience both types of d orbitals, that is axial and non-axial, experience equal repulsion, and hence experience equal repulsion, and hence energy of both the orbitals, increases equally, and it move in a excited state, ठीक है, and form degenerate d orbitals in excited state. ठीक है, and forms degenerate d orbitals in which state? Excited state. ठीक है, थर्ड पॉइंट. अब क्या लिखेंगे इसमें? In which complex? Octahedral complex. लिखो. In octahedral complex, as ligand approach along the axis. In octahedral complex, as ligand approach along the axis, ठीक है.
energy of axial d orbital increases and to maintain the stability energy of non-axial d orbital ब्रैकेट में लिखना T2g to maintain the stability एनर्जी म्हणते ना, एक जण गरम झालं तर दुसऱ्याला काय व्हावं लागते, थंड. तेव्हा कुठे घरात काय मेंटेन राहते, स्टॅबिलिटी, शांती. बरोबर. अरे आहे ना, तर मग काय होते, भांडे, कुकर, कपडे, ठीक आहे, त्याच्यानंतर अजून चप्पल एटसेट्रा एटसेट्रा, है का नाही. मग घर काय होऊन जाते, स्टेबल की अनस्टेबल, अनस्टेबल. म्हणून एक गरम झालं तर दुसऱ्याला काय लागते, थंड. ठीक है. पानी ही आग को बुझा सकता है, आग आग को बुझा नहीं सकती. बराबर. तो ये जिंदगी का भी रूल है. ठीक है. इसीलिए एक अगर गर्म हो रहा है तो दूसरे को क्या होना है, ठंडा होना है. बराबर. फिर वो ठंडा होने के बाद पिटो लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. तो चलो आगे. तो देखो इधर ध्यान दो. तो सेम इज द कंडीशन हियर. तो उसकी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए इसकी क्या होंगी, कम. तो क्या लिखा आपने, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एनर्जी ऑफ T2 व्हाट नॉन एक्सियल ब्रैकेट में T2g ऑर्बिटल डिक्रीजेस. उधर भी एक्सियल लिखा तो उसके ब्रैकेट में लिख देना क्या, Eg. ठीक है. हाँ, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल डिक्रीजेस. अरे लिखा ना T2g. ठीक है. अब इनके बीच का भी उसके नीचे 5-6 लाइन छोड़ दो, 8 लाइन छोड़ दो और उसके नीचे चित्र निकालो. अब मैं इसके नीचे डबल से क्यों निकाल के दे रहा, क्योंकि अपने को पता है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर पूछा तो हम क्या में निकालते हैं, हम उसके नीचे जो लिखा है वही लिखेंगे. उसके ऊपर क्या लिखेंगे, क्या परीक्षा तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं. बराबर. फिर अरे तुम्ही तो काढूनच नव्हतं दिलं, आम्ही कशाला काढू. डू यू अंडरस्टैंड. इसके लिए उसके नीचे भी लिखो इसको. ठीक है. ठीक है. ये चित्र कितने लाइन छोड़ने के बाद, 5-6 लाइन. ठीक है. हाँ चलो लिखा, ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इन आइसोलेटेड मेटल आयन, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इन व्हिच स्टेट, एक्साइटेड स्टेट. ऊपर कौन गई, सांगा की Eg. और नीचे कौन गई, T2g. और इनके बीच में क्या आ गया, एनर्जी गैप. बराबर. और ये एनर्जी गैप है. गैप है मतलब ये डिफरेंस है. काय का डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है. अब एनर्जी का डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको कैसे डिनोट करूं, डेल्टा. वंस मोर, एनर्जी डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा. तो काय का डिफरेंस है बच्चों, एनर्जी. और इसीलिए मैं कैसे डिनोट करूं इसको, डेल्टा. और कौन से कॉम्प्लेक्स में एनर्जी का डिफरेंस है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इसलिए मैं कैसे डिनोट करूं, डेल्टा हो. अब ये इतनी एनर्जी से वो स्प्लिट हुआ, इतनी एनर्जी का डिफरेंस है किसके बीच में, Eg और T2g के बीच में. किसके बीच में, Eg और T2g के बीच में. कितना डिफरेंस है, इतनी एनर्जी का डिफरेंस है. क्या के बीच में बच्चों, Eg और T2g के बीच में. बराबर. As that much amount of energy difference is there in between Eg and T2g. Eg and T2g. क्लियर है. Eg और T2g के बीच में इतने एनर्जी का डिफरेंस है. और ये एनर्जी की वजह से, ये गैप आने की वजह से वहां पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी कि कम हुई, कम हुई कि बढ़ी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी. अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, घर का एग्जांपल. ठीक है. घर में भाई बहन, बहन बहन या भाई भाई, एक बड़ा एक छोटा, दोनों एक सोफे पे बैठ के शांति से पढ़ाई कर रहे थे. और दिन भर शांति से पढ़ाई कर, कभी हो नहीं सकता. बराबर है ना. तो मम्मी किचन में थी, ये दोनों जस्ट बैठे थे सोफे पे फैन के नीचे.
बराबर, और जस्ट विद इन अ सेकंड, क्या अरे मैं 5 मिनट वगैरह बोल रहा था, ठीक है, जस्ट विद इन अ 5 मिनिट्स और सेकंड वी कैन से आवाज चालू होगी. माझ्याकडे पाहते, माझा पेन घेतला, हे केलं ते केलं, चालू बराबर. अब मम्मी बढ़िया मन लगा के खाना बना रही थी, बराबर, और उतने में क्या हो गया, फिर आवाज इधर से ज्यादा हो गया, बराबर. अब मम्मी आई और प्यार से दोनों को समझाया. पहला डेमो, ठीक है, प्यार से सब दोनों को समझाया, बराबर, कि डायरेक्ट चालू हो जाता है, डायरेक्ट प्यार से अगर कुछ नहीं है ना, ठीक है. तो प्यार से दोनों को समझाया, बराबर. अब दोनों को जैसे भी समझाया तो बच्चे बच्चे मन की सच्चे तो अब वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे, बराबर. अभी प्यार से समझाया तो कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट, 5 मिनट बहुत ज्यादा हो, ठीक है. 5 मिनट के बाद फिर से चालू हो गया. अब मम्मी अकेली नहीं आई, हाथ में क्या लेके आई, बेलन, बराबर. अब क्या, झाड़ू, बेलन, व्हाट योर इट इज, और चप्पल, व्हाट योर इट इज. फिर अब क्या हुआ, एक को उठाया और बाजू के सोफे पे बिठा, बराबर. अब क्या हो गया, अभी स्टेबिलिटी बढ़ी, कितने समय के लिए, 5-10 मिनट. 10 मिनट बाद फिर से चालू हो गया. उसने मेरे तरफ देखा, ऐसा खेला, बराबर. कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद, मतलब एटलीस्ट पहले 1 सेकंड में जो कार्यक्रम शुरू होता था वो अभी क्या हो गया, 10 मिनट तक, 5 मिनट तक क्या बढ़ गई, स्टेबिलिटी. अरे क्या बढ़ गई, स्टेबिलिटी, बराबर. अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, फिर से कार्यक्रम चालू हुआ. तो मम्मी आई और दोनों को बढ़िया प्रसाद दिया, ठीक है, और उसके बाद एक को उठाया और कहा लेके गई किचन में, बराबर. अब क्या हुआ, अब उधर से कोई दिखता भी नहीं, तो अब क्या बढ़ गई, स्टेबिलिटी. क्योंकि उनके बीच में क्या डिफरेंस, क्या प्रोड्यूस किया, एनर्जी गैप. उनके बीच में गैप प्रोड्यूस होने की वजह से मॉलिक्यूल की क्या बढ़ गई, स्टेबिलिटी. अब घर में शांति बनी. अब उसने उसकी बढ़ाई की, इसने इसकी बढ़ाई. अरे बराबर, डू यू अंडरस्टैंड, क्या बढ़ गई, स्टेबिलिटी. क्यों बढ़ गई स्टेबिलिटी, डू यू अंडरस्टैंड. अरे समझ गए, क्या बढ़ गई रे बच्चों, स्टेबिलिटी. क्यों बढ़ गई स्टेबिलिटी, डू यू अंडरस्टैंड. तो कीप इन योर माइंड, उसकी क्या बढ़ गई, स्टेबिलिटी. एंड एज the stability of the molecule increases, once more, what increases, stability of the molecule increases due to the energy gap. और मैंने अभी समझाया कि Eg की एनर्जी बढ़ रही है, उसको बैलेंस करने के लिए कौन नीचे जा रहा है, T2G, बराबर. और उसकी वजह से क्या बढ़ रही है, स्टेबिलिटी. अगर इसने बोला जान देना वो अनस्टेबल हो रहा है, जाने दे, अपने को क्या करना, अपन इधर ही रहेंगे, तो फिर एनर्जी गैप कम रहेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या, अरे बढ़ेगी क्या. तो स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि T2G नीचे जा रहा है, और T2G नीचे जा रहा है तो उनके बीच में क्या आ रहा है, एनर्जी गैप. और ये एनर्जी गैप जितना ज्यादा रहेगा उतनी मॉलिक्यूल की क्या ज्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी. और इसीलिए इस एनर्जी गैप मॉलिक्यूल को स्टेबल करने वाली गैप है, और इसीलिए इसका नाम रखा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. क्या नाम रखा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. दैट डेल्टा U इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, फील्ड स्टेबलाइजेशन, crystal field stabilization energy. This energy gap is called crystal field stabilization energy, that is called CFSE. What is CFSE? Crystal field stabilization energy. ठीक है, once more, what is CFSE? Crystal field stabilization energy.
keep in your mind, it is the CFSE, that is the crystal field stabilization energy. Once more, what is CFSE? Crystal field stabilization energy. Once more, what is CFSE? Crystal field stabilization energy. बराबर. और ये डिपेंड करेगा कि ये किसकी वजह से हुआ है सब, कौन आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है ये सब. अरे किसकी वजह से? लिगेंड. लिगेंड अगर ज्यादा पावरफुल है तो गैप भी, और लिगेंड अगर कम पावरफुल है तो गैप भी. आर यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए ये एनर्जी गैप हर बार सेम रहेंगी ऐसा जरूरी नहीं है. ये कभी एनर्जी गैप ज्यादा भी रह सकता है तो कभी कम भी रह सकता है. आर यू अंडरस्टैंड? ये एनर्जी गैप कभी ज्यादा भी रह सकता है तो ये एनर्जी गैप कभी कम भी रह सकता है. ठीक है? तो इसीलिए ये एनर्जी गैप कितना भी रहो, इसको 10 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है. समझो, एनर्जी गैप कितने का है? 30 जूल का एनर्जी गैप है, तो एक टुकड़ा कितने का? 3 जूल. बराबर. अगर 40 जूल का एनर्जी गैप है तो 4 जूल, और 25 जूल का है तो 2.5 जूल. अरे डू यू अंडरस्टैंड? तो वो कितना है एनर्जी गैप, इसके बेसिस पे एनर्जी गैप कितना है, इसके बेसिस पे. ठीक है? और एनर्जी गैप कितना है इसके बेसिस पे उसको कितने सेट में डिवाइड किया जाता है? 2. एक है T2G और दूसरा है EG. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, एक है T2G, दूसरा है EG. So they are divided into how many sets? 2 sets on the basis of energy gap. एनर्जी गैप कितना है इसके बेसिस पे उसको कितने सेट में डिवाइड किया जाता है? 2. एक T2G, दूसरा EG. Once more, एक T2G, दूसरा EG, and it is denoted by delta O. What is delta O? Crystal field stabilization energy. That is what? CFSE. What is CFSE? Crystal field stabilization energy. That is what? CFSE. ठीक है? Delta O. So do you understand? So it is what? T2G and it is what? EG. This is the energy gap. Do you understand? कैसे डिनोट करेंगे? Delta O. What is delta O? Crystal field stabilization energy. That is denoted by delta O. CFSE. समझ गए? And this delta O is equals to how much dq? 10 dq. Delta O is equals to how much dq? 10 dq. Delta O is equals to how much dq? 10 dq. ठीक है? 10 dq मतलब 10 इक्वल पार्ट. ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब कभी वो दो जो एनर्जी 10 dq है ना, तो 10 dq इक्वल टू 40, तो 1 dq इज इक्वल टू 4. 10 dq इज इक्वल टू 50, तो 1 dq इक्वल्स टू 5. बराबर. 10 dq इक्वल टू 20, तो 1 dq इज इक्वल्स टू, तो कभी वो चेंज होता रहेगा, वो फिक्स नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे हम इसको 2 सेट में डिवाइड करेंगे. एक है T2G और एक है EG. तो EG की एनर्जी बढ़ी, T2G की एनर्जी कम हुई. हमें पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2. तो 3 में कितने रहेंगे? 6. और 1 में 2, तो 2 में 4. तो जितने से बड़ी उतने से ही कम करनी है. जितने से बड़ी उतने से ही कम करनी है. और इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें एंटर करेगा उसकी इतने से बढ़ाना है. वो दोनों इक्वल आने के लिए हम यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6. ये बढ़ रही है तो +6. +6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू +24. और इसकी -4 कम हो रही है इसकी, तो 4 से कम करेंगे तो -4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, बराबर.
तो इसीलिए Eg में जाने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितने से बढ़ेगी? 6। तो 4 की कितने से बढ़ी? 24। और T2G में जाने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितने से कम होंगी? कम होंगी मतलब माइनस कितने से? 4। तो 6 की कितने से कम होगी? और इसीलिए इसमें जाने वाली की एनर्जी कितने से बढ़ेगी? 6 dq। और इसमें जाने वाली की कितने से कम होगी? 4 dq। समझे क्या? डू यू अंडरस्टैंड? 6 dq। और इसकी कितने से कम होगी? 4 dq। अभी मुझे बताओ 10 डेल्टा O इज इक्वल्स टू 10 dq इज इक्वल्स टू डेल्टा O। तो ठीक है, आगे का कल देखेंगे। ठीक है।